पीपल के पेड़ का भूत। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। वह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। दिन में भी उसके नीचे अजीब सी ठंडक रहती थी। गांव के लोग उस रास्ते से शाम ढलने के बाद कभी नहीं गुजरते थे। सबका कहना था कि उस पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है। उस गांव का नाम था रामपुर। रामपुर छोटा लेकिन खुशहाल गांव था। वहां के लोग खेतीबाड़ी करके अपना जीवन बिताते थे। गांव में बच्चों को बचपन से ही उस पेड़ की डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि कई साल पहले उस पेड़ के पास एक भयानक हादसा हुआ था। एक गरीब आदमी जिसका नाम हरिराम था, रात को शहर से लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे रुककर बारिश से बचने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह उसकी लाश वहीं मिली। उसके चेहरे पर इतना डर था कि देखने वालों की रूह कांप गई। उस दिन के बाद से गांव वालों ने दावा किया कि रात में वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की। कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक साया भी देखने की बात कही। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब लोगों का डर है। उसके दोस्त उसे समझाते, अर्जुन मजाक मत कर, उस पेड़ के पास रात में मत जाना। लेकिन अर्जुन हंस देता। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। रात तक नाच गाना चलता रहा। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां सब लोग उसी पीपल के पेड़ की चर्चा कर रहे थे। अचानक अर्जुन ने कहा, आज मैं साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। मैं आज रात उस पेड़ के पास जाऊंगा। सब लोग डर गए। उसका दोस्त मोहन बोला, पागल हो गया है क्या? वहां जाने वाले कभी ठीक नहीं लौटते। अर्जुन मुस्कुराया, देख लेना, मैं बिल्कुल सही सलामत लौटूंगा। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर उस रास्ते की ओर चल पड़ा। आसमान में बादल छाए हुए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे अर्जुन पेड़ के पास पहुंचता गया, हवा तेज होने लगी। पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए कहा, ये सिर्फ हवा है। वह पेड़ के बिल्कुल पास पहुंचा। उसने लालटेन ऊपर उठाकर चारों तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी, वापस चले जाओ। अर्जुन चौंक गया। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने जोर से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी समय उसे लगा जैसे कोई पेड़ के ऊपर बैठा हंस रहा हो। हाँ हाँ हाँ। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने ऊपर देखा। पेड़ की एक मोटी शाखा पर सफेद कपड़ों में कोई बैठा था। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन डर गया लेकिन फिर भी बोला, तुम कौन हो? वह साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह नीचे आया, अर्जुन ने देखा कि उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं और चेहरा पीला था। साया बोला, तुमने मुझे क्यों जगाया? अर्जुन पीछे हटने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम सच में भूत हो? भूत जोर से हंसा। हाँ,
मैं इसी पेड़ का भूत हूं। अर्जुन अब बुरी तरह डर चुका था। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। भूत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक तेज बिजली चमकी। उसी रोशनी में अर्जुन ने देखा कि भूत के पैरों की जगह धुआं था। भूत बोला, कई सालों से मैं इस पेड़ पर कैद हूं। जो भी यहां आता है वापस नहीं जा पाता। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोगों को डराते क्यों हो? भूत अचानक दुखी हो गया। उसकी आवाज बदल गई। क्योंकि मुझे धोखा मिला था। अर्जुन हैरान रह गया। भूत ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम रघुवीर था। मैं इसी गांव में रहता था। मैं बहुत गरीब था लेकिन मेहनती था। गांव के जमींदार ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसके खेतों में काम करूंगा तो वह मुझे पैसे देगा। लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। भूत की आंखों से आंसू निकलने लगे। एक रात उसने अपने आदमियों से मुझे मरवा दिया और मेरी लाश इसी पेड़ के नीचे फेंक दी। अर्जुन सब सुनकर सन्न रह गया। भूत बोला, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली, इसलिए मैं यहां भटक रहा हूं। अर्जुन को अब उससे डर कम और दया ज्यादा महसूस होने लगी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? भूत कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, अगर गांव वाले सच जान जाएं और मुझे न्याय मिले तभी मेरी आत्मा मुक्त हो सकती है। अर्जुन ने वादा किया, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना सुनते ही अचानक हवा शांत हो गई। भूत गायब हो गया। अर्जुन पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह उसने गांव वालों को सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। गांव के बुजुर्ग बोले, ये सब तुम्हारा भ्रम है। लेकिन अर्जुन हार नहीं माना। वह गांव के सबसे बूढ़े आदमी दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, रघुवीर नाम का आदमी सच में था। कई साल पहले वह अचानक गायब हो गया था। अर्जुन ने पूछा, क्या जमींदार ने उसे मरवाया था? दादाजी ने धीरे से सिर हिलाया। हमें हमेशा शक था, लेकिन सब लोग जमींदार से डरते थे। अर्जुन ने फैसला किया कि वह सच सबके सामने लाकर रहेगा। उस रात वह फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया। भूत फिर प्रकट हुआ। अर्जुन बोला, मुझे सबूत चाहिए ताकि गांव वाले सच माने। भूत ने पेड़ की जड़ों की ओर इशारा किया। मेरी हड्डियां वहीं दबी हैं। अर्जुन ने अगले दिन कुछ लोगों को साथ लेकर वहां खुदाई शुरू करवाई। थोड़ी देर बाद मिट्टी के अंदर से इंसानी कंकाल निकला। सब लोग डर गए। साथ ही वहां एक पुरानी चांदी की अंगूठी भी मिली जिस पर रघुवीर लिखा था। अब पूरे गांव को सच पर विश्वास हो गया। गांव वालों ने मिलकर रघुवीर की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखवाई। उस रात अर्जुन आखिरी बार उस पेड़ के पास गया। अचानक हल्की रोशनी दिखाई दी। रघुवीर की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे न्याय दिलाया। अर्जुन ने पूछा, अब क्या तुम मुक्त हो जाओगे? भूत ने आसमान की ओर देखा। हाँ, अब मेरा समय आ गया है। धीरे धीरे उसकी आत्मा चमकती रोशनी में बदल गई और आसमान में विलीन हो गई। उसके बाद से उस पीपल के पेड़ के पास कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल से उस पेड़ के पास जाए तो उसे ठंडी हवा के साथ एक धीमी आवाज जरूर सुनाई देती है। धन्यवाद। और फिर पूरा वातावरण शांत हो जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।